जब क्लास 8 जो आपको हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, क्लास 8 की जो किताब आपको पढ़ा रहे थे गणित मंथन, ठीक है ना, गणित मंथन में जो कक्षा 8 की किताब है शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना। इस किताब का जो चैप्टर नंबर बच्चों 5वां चैप्टर है, ये देखिए, बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इस चैप्टर के हमने आपको तरीके बताए कि कैसे हम जो भाग होता है वो एक पदी व्यंजक का भाग कैसे देते हैं। हमने इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ये बताया था, आप उस वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं, कुछ उदाहरण लेकर आए हैं कि सवालों को कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का कि बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, ठीक है ना, ये जो हमारे दे रखे हैं ये एक पदी है। एक पदी हमने कल बताया है आपको कि जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी भाग कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। हमने आपको कल बताया था कि जैसे ऊपर पावर m है, नीचे पावर n है। x हमें बताए थे कि ये वेरिएबल होते हैं, जो चर बोलते हैं। तो जब वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर जो है घट जाती है, यानी ये m माइनस n हो जाती है। इस तरीके को, इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों। हमको ये पता है कि 9 का भाग 36 में दे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 9 को 36। अब यहाँ पे x की पावर कितना है, 4 माइनस 1, क्योंकि उसके पास पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आ जाएगा माइनस का 4x की पावर 3। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट गए, 3 बटे 24, 8 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर a की पावर 3 है और ये प्लस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, b 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8a, है ना, 3 में 2 गए 1 और यहाँ पे b आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब ये 7 चौको 28, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ देखिए x की पावर 7 है और ये नीचे वाली जो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, y की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका माइनस 4x की पावर कितना देगा बच्चों, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 से 3 4 और यहाँ y की पावर आ जाएगा 2। ठीक, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो भाग वाले हैं एक पदी व्यंजकों का भाग कैसे देते हैं हमने आपको सिखाया और आपने उसको सीखा और समझा, ठीक है। अब हम आगे ले चलते हैं, आपको एक का एग्जाम्पल बच गया है, 4 नंबर एग्जाम्पल, उसको करते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल बच्चों क्या है, 4 नंबर चौथा एग्जाम्पल जो दे रखा है हमको वो ये है बच्चों कि 32 लिखा है माइनस का, फिर लिखा है p की पावर 4 और लिखा है q की पावर 3, ठीक है ना, और नीचे है आपका माइनस का 8 p स्क्वायर q। अब देखिए यहाँ पे 8 से काटो तो 8 चौको 32, 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, p की पावर आ जाएगा 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 2 और q के ऊपर आएगा 3 माइनस 1। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये प्रयास है, यानी कि जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए, 4 क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, ये देखिए दे रखे हैं इस बुक में, तो ये 4 क्वेश्चंस हमने आपको सिखा दिए, ठीक, बात समझ में आपको मेरी आ गई। अब हम आगे चलते हैं, एक बहुपद में जब एक पदी व्यंजक का भाग देंगे तो फिर कैसे देते हैं उसको सीखते हैं। चलिए बच्चों, क्योंकि बच्चों क्रम है सीखने का और जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमको चीजें आसान हो जाएंगी और हमको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर आसान है और बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स लाते भी हैं। तो अगली हेडिंग है बच्चों कि एक बहुपद, क्या, एक बहुपद, ठीक है ना, एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग कैसे देते हैं। अभी तो हम लोग एक पदी से एक पदी भाग दे रहे थे, मतलब 1 टर्म ऊपर था अंश में, 1 टर्म नीचे था, हर में अंश से हर को भाग दे दिया करते थे। लेकिन अब बहुपद मिलेगा तो एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग कैसे देते हैं, आइए देखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि बहुपद क्या होते हैं बच्चों। बहुपद मतलब होता है जिसमें एक पद से ज्यादा पद हो, मतलब कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इस फॉर्म में दे रखा हो हमको। जैसे यहाँ पर देखिए अभी हम इसको हटा देते हैं तो कितने पद है, एक पद है, लेकिन हम यहाँ लगा दें तो द्विपद हो गया, यहाँ लगा तो त्रिपद हो गया, यानी एक पद से ज्यादा पद हो गया ना, तो इसलिए बहुपद, ठीक। अब एक पदी क्या होता है, एक पदी होता है जैसे हम ax लिख दें, ax स्क्वायर, ये एक पदी है, ax स्क्वायर b लिख दें, ये एक पदी है, ठीक है ना। तो इसका भाग इसमें देना है, कैसे देते हैं ये सीखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस के माध्यम से,
ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात तो बच्चों ये आती है, आपको कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है, हम आपको सिखा देते हैं। जैसे यहाँ एक्स क्यूब लिखा है माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस एक्स। अब हम आपसे कहें कि सर कॉमन क्या है? कॉमन माने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने ऐसी चीज जो इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, यानी सब में हो। तो कहने का मतलब एक्स देखिए इसमें है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें, तो एक्स कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब सही माने होता है भाग देना। तो हमने एक्स कॉमन लिया तो 3 में 1 निकाल लिया, कितने बचे? 2 बचे। यहाँ 2 से 1 निकाल लिया था 1 बचा। यहाँ एक्स 1 था, वो भी निकाल लेते, अच्छा 1 बचा। और मैं आपको नहीं बात, तो इसे बोलते हैं कॉमन। ये कॉमन प्रोसेस है। क्या है? कॉमन प्रोसेस। ठीक है ना? आपको नहीं आता है, आप सीखिए। ठीक, आगे फिर और सिखाते हैं आपको। जैसे एक्स क्यूब लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसमें बताइए कॉमन क्या है? कॉमन वो होता है जो मतलब इन तीनों में उपस्थित हो। तो देखिए एक्स क्यूब के अंदर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लें तो अंदर क्या है? एक्स माइनस 1। कैसे? 3 से 2 निकाल लिए, एक्स बचा। यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा ले लिया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। नहीं आता है, कॉपी पेन उठाइए और नोट करते चले जाइए, सीखते चले जाइए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए बच्चों हमने दिया है कि कमेंट आप में करें। ठीक है ना? समझ में आपको आ रही है? क्लास 8 है। क्लास 8 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इसे जूनियर क्लास बोलते हैं। और इस क्लास को पास करने के बाद, पहली क्लास पास करने के बाद पहले यानी अपने मम्मी पापा से आप पूछोगे तो उस समय नौकरी लग जाती थी। यानी आज से 30-40 साल पहले की बात आ रहे हैं। 30-40 साल पहले क्लास 8 करने के बाद लोग क्लर्क बन जाते थे, बाबू बन जाते थे, चपरासी बन जाते थे। ठीक है ना? रेलवे में नौकरी लग जाती थी, बहुत जगह नौकरी के चांस हो जाते थे। ये जूनियर क्लास बोलते हैं क्लास 8 को, कक्षा 8 को। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास 8 आपको आ गई तो क्लास 9th और 10th भी आपको आ जाएगी। ठीक है? 12x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस का 36x, इससे भाग देना है हमको 3x में। ठीक, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और ये एक आसान तरीके से हम उसको हल करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको भाग देने का तरीका 12x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 36x, भाग देना है हमको 3x में। देखिए हमने आपको बताया था कॉमन मेथड। कॉमन मतलब वो चीज जो सब में उपस्थित हो। देखिए क्या उपस्थित सब में है? यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना? एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि सब में अलग अलग भाग दे दीजिए, जैसे ऐसे। फिर ये एक तरीका है, आपको अच्छा लगे इससे कर लीजिए। तो देखिए ऐसे हमने इसमें 3x लिख दिया। अब देखिए इस 3 से कर, 3 4 जा 12, 3 चौको 12, x देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये x ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है, 2 में 1 गया, x आ जाएगा। ये 3 का 9, तो ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 से काटो तो 12, x कट गया तो कितना जाएगा 12। ये आंसर है। ठीक, 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12, ये हमारा क्या है? भागफल। शेष पर 0 है। तो इस तरीके से हम एक बहुपद में एक पति व्यंजक से भाग कैसे निकालते हैं हमने आपको सिखा दिया। कल और इसके क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है ना? अभी एक चैप्टर को, इस चैप्टर को भी हम 1-2 दिन और चलना है। चैप्टर बड़ा चैप्टर है बच्चों। ठीक है ना? वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। ये हम लोग अब आगे क्या करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं। एक बहुपद हमारे सामने है बच्चों। देखिए एक बहुपद हमारे सामने है। बहुपद का नाम है 18x प्लस आगे लिखा है 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और फिर भागित का साइन है और है माइनस का 3x, मतलब इससे इसमें भाग देना है बच्चों। तो देखो मैंने आपको बताया था भाग देने का तरीका। अब इसमें आपको एक चीज और हम आपको इसमें ऐड करना चाहेंगे, एक चीज में और बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो संख्या है, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स दिखा है, बहुपद दिखा है, इस बहुपद की जो पावर है उन पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे इसको सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे बच्चों। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हम किसको लिखेंगे? पावर्स को, यानी घात को। घात को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे भाग देने से पहले। ठीक है? तो अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी हम लिखेंगे 3 फिर 2 फिर 1, ये बड़े से छोटा है अवरोही क्रम है बच्चों। तो इसी तरह से देखिए सबसे पहले हम 12x क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस का 6x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 18 का x लिखेंगे और भागित में लिखेंगे माइनस का 3x। अब इस माइनस के 3x से सामने हमको डिवाइड करना है बच्चों, भाग देना है। तो देखिए 12x क्यूब है ना, और माइनस का 3x, माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 3x, प्लस 18x है, माइनस का है 3x। ठीक है बच्चों,
भाग दे दीजिए। हमने आपको बताया 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा माइनस का 4। अब देखिए x ऊपर जाएगा, यहाँ पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो 3 से घट जाएगा, आएगा x स्क्वायर माइनस, देखिए 3 दूनी 6, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है ना। x कट जाएगा मतलब x बचेगा केवल, फिर यहाँ पर 3 छंग 18, x कट जाएगा यानी कितना जाएगा माइनस का 6, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। एक तरीके इस तरह से हम भाग देते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये नहीं बहुपद का भाग हम कैसे देते हैं वो हमने आपको सिखाया, ठीक है। अब इसके बाद सीधे एक्सरसाइज दे रखी है और एक्सरसाइज हमको भाग के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए थे उन एग्जाम्पल्स में वो चीजें बताई हैं जो एक्सरसाइज में आपको आसानी से आप उनको हल कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल लेकिन हम एक्सरसाइज आपको बताते जाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी समस्या बच्चों ना हो। एक बात और बच्चों, यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार पहुंचे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ भी यदि कमी बेसी आपको लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं, तो हम एक्सरसाइज चलते हैं, अभ्यास कौन सा अभ्यास चलते हैं, अभ्यास 5A, यानी 5A अभ्यास जो है उसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है भाग दीजिए, क्या करिए भाग दीजिए। अब भाग देंगे बच्चों, देखिए का नंबर क्वेश्चन लिखा है 8x² yz में 2xy से क्या करिए भाग दीजिए। खा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, खा नंबर लिखा है, तो पहले का कर लेते हैं, चलिए ठीक है का कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया भाग देने का तरीका 8x² yz और भागित में 2xy, देखिए y से y कट गया, 2 चौके 8, कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। x ऊपर जाएगा तो 2 में 1 कम हो जाएगा, x आ जाएगा, z आएगा, 4xz इसका आंसर है, ठीक है। 4xz बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसका चलिए आंसर मिला लेते हैं। पीछे आंसर शीट में आंसर दे रखा है, फिलहाल आंसर सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मिला देता हूं, ऐसा कुछ है नहीं, आंसर आपका सही है, ठीक है। मिला लेते हैं, चलो 4xz, ठीक, आंसर आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। खा नंबर क्वेश्चन में ये तो का था, तो का के बाद आता है खा, तो देखिए खा करते हैं। अब खा नंबर देखिए कैसे होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक पति व्यंजकों का भाग देना था, 15 लिखा है खा नंबर में, और लिखा है x² और लिखा है y³ में आप भाग में 3x² y² से, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 15 लिखेंगे, x² y³ लिखेंगे और भाग देंगे 3x² y² से, तो देखिए x² से x² कट गया, 3 बचे 15, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। y में आपका पावर 3 यहाँ 2 है, तो प्लस 2 ऊपर जाएंगे -2, 3 में 2 है 1, तो 5 y आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक खा नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों हो गया। अब गा चलते हैं, गा देखिए गा करेंगे, का खा के बाद गा, देखिए गा लिखा है, गा क्या लिखा है, लिखा है a² - b² में भाग दे a + b से। देखिए बच्चों एक चीज और आ गई, क्लास 7th में कक्षा 7 में आपने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी थी, ठीक है ना। सर्व समीकरण में मतलब a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। तो ये a² - b² ये सर्व समीकरण है, यानी फार्मूला है। इसका फार्मूला जो हम ओपन करेंगे तो आएगा a ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b, भाग देना किससे a + b से, तो देखिए ये कट गया, आंसर कितना आ गया a - b। एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए आपका क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गा, गा हो गया, गा करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दे रखा है वो क्या है, दूसरे का लिखा है सरल कीजिए, क्या कीजिए सरल कीजिए। तो अब हम सरल करेंगे बच्चों, तो देखिए लिखा है 32 m की पावर है कितना 3, यहाँ y², नीचे बच्चों 4m² y। अब देखिए 4 कट 32 8 आ गया, ये देखिए 3 है यहाँ 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 3 में 2 निकल गया, m y यहाँ एक पावर है ऊपर जाएगी तो y जाएगा, ठीक है हो गया। खा नंबर देख लीजिए, खा नंबर लिखा है बच्चों x³ + 4x² और प्लस लिखा है 4x और डिवाइड में लिखा है x। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे,
इसको करने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको सब में भाग दे देना है x का भाग आप सब में, जैसे इसमें दे दीजिए x का, इसमें x का भाग दे दीजिए, इसमें x का भाग दे दीजिए, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो 1 है, ऊपर जाएगा तो 3 में गया 2, फिर यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 4x आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि ये से कट जाएगा। कट क्या मतलब पावर ऊपर जाएगी 1 - 1, 0, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 बच्चों, x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, एक्सरसाइज भी आपकी कसम खत्म हो गई बच्चों। अभ्यास 5A आपका पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अभ्यास 5B। 5B से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग करेंगे। आपको बस मेरे साथ लगे रहना है, आपको मैं ये वादा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन सिखा दूंगा, ठीक है। आज देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।